अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि इसके नेगेटिव इनकारिया जुमले किस तरह बनते हैं, इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले किस तरह बनते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव या सवालिया इनकारिया जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। आज यही सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कब, कहां और किस तरह किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी रिपीटेड एक्शन की बात होती है। रिपीटेड एक्शन क्या होता है? मतलब एक काम को बार बार किया जा रहा होता है, चाहे वो हर महीने किया जा रहा हो, हर साल किया जा रहा हो, लेकिन कभी कोई काम बार बार किया जा रहा होता है तो हम उसका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल की तरह बनाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी परमानेंट सिचुएशंस होती हैं जिसको हम प्रेजेंट सिंपल में जाहिर करते हैं। परमानेंट सिचुएशन क्या होती है? जैसे अगर मैं ये कहूं कि हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, वी लिव इन न्यूयॉर्क, ये एक परमानेंट सिचुएशन को जाहिर करती है। मुस्तकिल तौर पर हम कहीं रिहाइश पजीर हैं, ये एक मुस्तकिल हालत को जाहिर कर रही है। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी की आदत को बयान करना हो, किसी भी की भी हैबिट्स के बारे में बताना हो, तो भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आदत मतलब जैसे अगर हम कहें अली हर वक्त गुस्सा करता रहता है, ये उसकी एक आदत है, वो उसकी आदत बन गई है, इसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट यानी कायनात की कुछ हकीकतें बयान करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल किया जाता है। कायनात की हकीकत का मतलब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये एक हकीकी सिचुएशन मौजूद है। कायनात की एक हकीकत है जिसको हम प्रेजेंट सिंपल में ही बयान करते हैं। अगर उर्दू में बात करें तो इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, इस तरह के तमाम अल्फाज आते हैं। जैसे सारा रोती रहती है, अली क्रिकेट खेलता रहता है। ये जितनी भी चीजें हैं जिसके जुमलों के आखिर में ता है, ती है वगैरह आते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल को जाहिर करती हैं। इनकी जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल में ही इसका टेंस बनाएंगे। अब आते हैं हम इसके फॉर्मूले की तरफ। हम प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला देखते हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस बनाएंगे किस तरह से। प्रेजेंट सिंपल का टेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। वर्ब जो काम हो रहा होगा, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। आखिर में ऑब्जेक्ट या जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होंगे उसके साथ सेंटेंस मुकम्मल कर देंगे। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। पहली एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं, खेल कौन रहा है, परफॉर्म कौन कर रहा है? मैं, ये सब्जेक्ट होता है। जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसमें मैं काम कर रहा हूं तो आई, ये सब्जेक्ट हो गया, हम आई लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है खेलने की, प्ले। काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? खेलना। हम प्ले लगाएंगे और क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। क्रिकेट आखिर में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके आगे जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं वो लगा देते हैं। जैसे मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूं तो आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस तरह से ये सेंटेंस मुकम्मल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है, हम स्कूल जाते हैं। हम वी लिखेंगे। जब हम, मैं और एक और कोई और भी लोग हों, दो या दो से ज्यादा लोग हों, तो हम कहलाता है, इंग्लिश में हम कहेंगे वी। स्कूल जाने को कहते हैं गो, हम गो लगाएंगे। टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो अखबार पढ़ते हैं। वो, एक से ज्यादा लोग हैं तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ने को कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है पढ़ना, रीड। अखबार न्यूज़पेपर, दे रीड न्यूज़पेपर। ये हमने आपको कुछ सब्जेक्ट के साथ इसकी एग्जाम्पल्स दी हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कुछ मखसूस सेंटेंस हैं, कुछ मखसूस सब्जेक्ट्स हैं जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, हम वही देखते हैं।
कुछ मखसूस सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जब वो इस्तेमाल किए जाएंगे तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ कुछ मुख्तलिफ तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन मतलब किसी एक शख्स की बात हो रही होगी, किसी एक जगह की बात हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस, ईएस या फिर आईएस का इजाफा कर देते हैं। अगर कभी भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब के साथ एस, ईएस या फिर आईएस का इजाफा कर देते हैं। अगर आपको देखना हो कि किस वर्ब के साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा या किसके साथ आईएस लगेगा, तो इसकी एक पूरी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसकी हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। मिसाल के तौर पे मौजूद है सारा कपड़े धोती है। सारा का नाम आ रहा है यानी सिंगुलर नाउन है। सारा क्योंकि एक ही शख्स की बात हो रही है, ये सिंगुलर नाउन है। हम लिखेंगे सबसे पहले सारा। धोने को कहते हैं वॉश, हम वॉश लिखेंगे, लेकिन क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो हमने ईएस का इजाफा किया है, ये हो जाएगा वॉशेस। कपड़ों को कहेंगे क्लॉथ्स। सेंटेंस बन जाएगा हमारा सारा वॉशेस द क्लॉथ, सारा कपड़े धोती है। इसी तरह अगर दूसरा सेंटेंस होगा वो इंग्लिश पढ़ाता है, लड़के की बात हो रही है, वो आ रहा है तो ही होगा। ही के साथ भी वर्ब के साथ वही काम किया जाता है। जब ही आएगा तो हम कहेंगे कि वर्ब की फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, पढ़ाता। पढ़ाने को कहते हैं टीच। टीच के साथ ईएस लग जाएगा, टीचिस हो जाएगा। वो ही हो गया, पढ़ाता है टीचिस हो गया, और क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। इंग्लिश आखिर में आ जाएगा। वो इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचिस इंग्लिश। इसके साथ दूसरा सेंटेंस हमारे पास मौजूद है अकबर बहुत रोता है। अब देखिए ये भी बिल्कुल सारा वाली सिचुएशन है, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल हो रहा है और रोने के लिए क्या वर्ड आएगा, क्राई। लेकिन यहाँ पे हम क्राई के साथ आईईएस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है। अकबर बहुत रोता है, अकबर क्राइज अलॉट। वो अखबार पढ़ता है, वो हो जाएगा ही। पढ़ने को कहते हैं रीड, लेकिन यहाँ पर रीड के साथ एस लगाया जाता है। ही रीड्स, और पढ़ता क्या है वो अखबार, तो न्यूज़पेपर आ जाएगा। ही रीड्स न्यूज़पेपर। आप देख सकते हैं हमने जितने भी वर्ब लगाए हैं इसमें, इसके साथ किसी के साथ ईएस है, किसी के साथ आईईएस है और किसी के साथ एस है। इस तरह से वर्ब की फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईईएस का इजाफा करेंगे जब सिंगुलर नाउन होगा, ही, शी, इट में से कोई सा भी सब्जेक्ट मौजूद होगा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव टेंस कैसे बनते हैं या इनकारिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल के इनकारिया जुमला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का इजाफा कर दिया जाता है। डू नॉट या डज नॉट, दोनों में से कोई भी एक चीज का इजाफा किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूं कि डू नॉट किसके साथ लगेगा और डज नॉट किसके साथ लगेगा। अगर आई सब्जेक्ट, अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों की नाउन की बात हो रही होगी, दो हो या दो से ज्यादा नाउन हो, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो डू नॉट का इजाफा करेंगे, जिसे हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में डोंट भी कहते हैं। उसके अलावा अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम डज नॉट का इजाफा करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इजाफा कर दिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, आखिर में ऑब्जेक्ट, हमारे पास नेगेटिव टेंस पूरा हो जाएगा। सारा कपड़े नहीं धोती, यानी ये इनकारिया जुमला है, किसी काम से इनकार किया जा रहा है। सारा कपड़े नहीं धोती है, सारा आ जाएगा। सारा क्योंकि सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। सारा आ गया सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ डज नॉट लगता है। यहाँ पे हमने आपको बताया हम डज नॉट का इजाफा करेंगे। वॉश आ जाएगा। देखें अब जब भी आप इनकारिया जुमला बनाएंगे, इनकारिया जुमले में कभी भी एस, एस वगैरह नहीं लगाया जाता। और क्लॉथ्स आ जाएगा कपड़ों के लिए। सारा डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, सारा कपड़े नहीं धोती है। इसी तरह अगर मैं कहूं मैं हॉकी नहीं खेलता हूं, आई
मैं के लिए आई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट। हम लिखेंगे यहाँ पे आई डू नॉट, खेलने को कहते हैं प्ले, और हॉकी का इंग्लिश हॉकी रहेगी। आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डोंट प्ले हॉकी। अकबर नहीं रोता है, अकबर आ जाएगा, अकबर सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे लगाया अकबर का नाम। क्राई, रोने को कहते हैं क्राई, लेकिन क्योंकि नेगेटिव टेंस है तो हम डज नॉट का इजाफा करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का इजाफा किया जाता है, यहाँ लगेगा अकबर डज नॉट क्राई। और यहाँ पे आई एस वगैरह नहीं लगाते, सिंगुलर नाउन है लेकिन नेगेटिव या इंटरोगेटिव टेंस बनाते हुए हम एस ई एस वगैरह रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। हम इनकारिया जुमला किस तरह बनाएंगे, अकबर नहीं रोता है, अकबर डज नॉट क्राई। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो अखबार नहीं पढ़ते हैं। वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दे लगाएंगे और दे के साथ डू नॉट लगाया जाता है। हम डू नॉट लगाएंगे, रीड लगाएंगे पढ़ने के लिए, और न्यूज़पेपर लगाएंगे अखबार के लिए। वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के सवालिया जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। सवालिया जुमले या इंटेरोगेटिव टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है डू या डज, ये सबसे पहले लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये सवालिया जुमले होते हैं। डू डज आ जाएगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पहला जुमला है, क्या सारा कपड़े धोती है। ये सवालिया जुमला है तो हम ये अमूमन क्या से शुरू करते हैं, क्या सारा कपड़े धोती है। हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सारा क्योंकि सिंगुलर है, हमने जैसा आपको बताया डज लगता है सारा के साथ, डज आ जाएगा। सारा लिखेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट सारा है। काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, वॉश, और किस चीज पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स। डज सारा वॉश क्लॉथ्स। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, क्या मैं हॉकी खेलता हूं। आई के साथ डू लगाया था हमने, डू लगाएंगे सबसे पहले, आई, फिर प्ले, प्ले का मतलब खेलना, और हॉकी आ जाएगा। क्या मैं हॉकी खेलता हूं, डू आई प्ले हॉकी। क्या अकबर रोता है, क्या अकबर रोता है, अकबर सिंगुलर हो गया तो डज आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज अकबर क्राई, डज अकबर क्राई। क्या वो अखबार पढ़ते हैं, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है दे की, तो हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे, डू सबसे पहले, फिर दे, रीड, पढ़ने को कहते हैं रीड, न्यूज़पेपर अखबार को कहेंगे, हम कहेंगे क्या वो अखबार पढ़ते हैं, डू दे रीड न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कैसे बनते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल भी किया जा रहा होगा और इनकार भी किया जा रहा होगा। ऐसे सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, जिसमें हम इसमें डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है, क्या सारा कपड़े नहीं धोती है। देखिए इसमें सवाल भी किया जा रहा है और नहीं भी कहा जा रहा है, यानी एक नेगेटिव चीज भी मौजूद है। हम कहेंगे क्या सारा कपड़े नहीं धोती है, सबसे पहले सारा के साथ डज लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह सारा आ जाएगा, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वॉश, धोने को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्लॉथ्स, डज सारा नॉट वॉश क्लॉथ्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि ये भी सवालिया जुमले होते हैं। क्या मैं हॉकी नहीं खेलता हूं, आई यहां पर आ गया, लेकिन क्योंकि ये सवालिया जुमला मौजूद है तो हम डू लगाएंगे, आई के साथ डू लगता है, डू आई, और फिर हम नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव भी मौजूद है, हम नॉट लगाएंगे, खेलने को कहते हैं प्ले, फिर आ जाएगा हॉकी, डू आई नॉट प्ले हॉकी। क्या अकबर नहीं रोता है, अकबर सिंगुलर है, डज, अकबर आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे, नॉट लगाएंगे और क्राई लिख के क्वेश्चन मार्क।
क्या अकबर नहीं रोता है? डज अकबर नॉट क्राई? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? डू दे नॉट रीड न्यूज़पेपर? इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल WH वर्ड के साथ भी बनाया जाता है। WH वर्ड सेंटेंस वर्ड्स कौन से होते हैं? जब हम कब, कहाँ, कैसे इस तरह के सवाल जो करते हैं उस सेंटेंस में हम WH वर्ड का इजाफा सबसे पहले कर देते हैं। बाकी ये पूरा इंटेरोगेटिव टेंस वैसे ही रहता है। इसकी एग्जाम्पल हम आपको बता दें, सारा कब कपड़े धोती है। ये कब का जो वर्ड है इसके लिए WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कब को कहते हैं वैन, जब हमें कोई भी टाइम पता करना होगा हम वैन कहेंगे। सिर्फ हम ये चीज का इजाफा करेंगे, वैन लग गया, और बाकी ये पूरा इंटरोगेटिव टेंस वैसे ही रहता है। डज सारा वॉश क्लॉथ्स? व्हेन डज सारा वॉश क्लॉथ्स? सारा कब कपड़े धोती है? वो कैसे हॉकी खेलता है? कैसे? हाउ? वो कैसे हॉकी खेलता है? हाउ डज ही प्ले हॉकी? सिर्फ ये WH वर्ड का इजाफा किया गया है, बाकी सेंटेंस इंटरोगेटिव जैसा ही है या सवालिया जुमला जैसा बनता है वैसा ही है। अकबर क्यों रोता है? वाई डज अकबर क्राई? क्यों वजह पूछी जा रही है तो वाई आता है। वाई डज अकबर क्राई? वो कहाँ अखबार पढ़ते हैं? कहाँ मतलब वेयर। हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं किसी जगह को पता करने के लिए। वो कहाँ अखबार पढ़ते हैं? वेयर डू दे रीड न्यूज़पेपर? यह हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के तमाम सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।